हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम कब आता है, जब हमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन दे रखा है उससे इक्वेशन नहीं क्रिएट होता है। इक्वेशन को सॉल्व करना तो आसान होता है, बट इक्वेशन जब हमें बड़ा प्रॉब्लम दे रखा होता है उससे इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम बहुत होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन लिख रखा है, अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक बोट है जो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है। कितने में? इन 6 आवर्स में जाता है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड मालूम होनी चाहिए कि अप स्ट्रीम में स्पीड टोटल कितनी लग रही है और डाउन स्ट्रीम में कितनी है। तो उसके लिए हमें क्या मालूम चाहिए, जैसे यहाँ पे कोई रिवर होगी, ठीक है, ये ऐसे करके रिवर फ्लो कर रही होगी और बोट भी हमारी इस तरीके से जा रही होगी। जब एक तरीके से हम समझे डाउन स्ट्रीम में, मतलब नीचे आना, नीचे कब आएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ती है नीचे पे ना, तो यहाँ पे रिवर की और बोट की स्पीड की डायरेक्शन दोनों तरफ क्या होगी, सेम होगी। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमारी क्या हो रही है, बोट की और स्ट्रीम की दोनों की एड अप हो रही है। और अप स्ट्रीम में जब जाने की बात करेंगे तो बोट क्या है, ऊपर जा रही है और हमारी रिवर अपोजिट उसके फ्लो कर रही है, तो ये क्या करेगी, घटाने की कोशिश करेगी अप स्ट्रीम में। तो हम यहाँ पे स्पीड निकालना है हमें, किसकी, बोट की इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की निकालनी है। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ बोट की स्पीड है। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन हम मान लेंगे स्ट्रीम की स्पीड, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो रही है हमारी, देखिए यहाँ पे बोट इधर जा रही है और रिवर का फ्लो का डायरेक्शन उधर है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। स्पीड बोट की क्या कर देगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हमारे अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इन अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी हमारे पास, बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड, ये स्ट्रीम की स्पीड कह लो। ठीक है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, दोनों का सम अप हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो x प्लस वाई हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम टाइम को उधर ले जाएंगे, स्पीड को नीचे, तो हमारे पास टाइम का एक रिलेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, टाइम का, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे हमारे देखिए डिस्टेंस कितना है अप स्ट्रीम के लिए, 16 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम के लिए, x माइनस वाई, प्लस टाइम तो हमारे अप स्ट्रीम में इतना लग रहा है और साथ में डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है, दोनों को मिला के टाइम दे रखा है 6 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम के लिए हम स्पीड लिखेंगे, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम की 24 और टाइम स्पीड कितनी है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये हमारा टाइम अप स्ट्रीम के लिए आ गया है, ये टाइम हमारा डाउन स्ट्रीम के लिए आ गया, दोनों को मिला के कितना टाइम लग रहा है हमें, 6 आवर, तो 6 की इक्वल रख देंगे इसको। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर्स में है, जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर्स में आए तो हम उसको लेट करके चलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 1/x को हम मान लेते हैं, 1/x माइनस वाई को मान लेते हैं u एंड 1/x प्लस वाई को मान लेते हैं v। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई फॉर्म में इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए हम इसको दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करके आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16u प्लस का 24v इक्वल्स टू 6। यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 2 कॉमन लेके डिवाइड कर लो पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाई 2, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 8u प्लस का 12v इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेंगे हम। नेक्स्ट में डेटा दे रखा है क्या, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो सेम उसी तरीके केस 1 का हमारा ये हो गया। अब केस 2 दे रखा है
12 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है 36 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है हमारे पास डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई इक्वल्स टू, टाइम कितना लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है, लिखा है यहाँ पे देखिए सेम टाइम लिखा है, तो यहाँ पे सेम टाइम का 6 की इक्वल रख देंगे। इसको 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने क्या मान रखा है u, तो हो जाएगा 12u प्लस का 36v इक्वल्स टू 6। यहाँ पे 6 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं हम किसको, इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को 2 से, तो आ जाएगा 2u प्लस का 3v इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, u के कोफिशिएंट बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 2, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तभी नीचे 8 हो जाएगा u का कोफिशिएंट, और 8 ऑलरेडी यहाँ पे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को 1 से करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से करना है, एंड सब्ट्रैक्ट, उसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 8u प्लस का 12v इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12v इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 6, ओके सही हो गया। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा है इक्वेशन 2 को, तो 4 6 4 ज़ा 24 आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, कितना आ जाएगा ये माइनस का 12v। ठीक है, बाद में हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये, हमारा आ गया v माइनस का 12v इक्वस टू माइनस का 1 आ गया, ये माइनस का 12v इक्वस टू माइनस का 1। तो मेरे पास माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इक्वस टू आ जाएगा 1/12। अब इस v की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर लेंगे, जिस पे मर्जी हो उसमें कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में चाहे पुट कर लीजिए, चाहे 2 में, वैल्यू सेम आएंगी। तो हम यहाँ पे 1 में पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, 8u प्लस 12v इक्वल्स टू 3, 8u प्लस 12v इक्वल्स टू 3, और v की वैल्यू में दे रखी है 12, तो यहाँ पे 8u प्लस 12 मल्टीप्लाई 1/12 इक्वल्स टू 3, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 8u प्लस का 1 इक्वल्स टू 3, ये प्लस में इक्वल टू को दो जाके माइनस में, तो 8u इक्वल्स टू 2, तो u इक्वल्स टू आ जाएगा 2/8, दैट मीन्स 1/4। u की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 1/4। अब इस u एंड v की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमने लेट कर रखा था। हमने लेट क्या कर रखा था, बट 1/x माइनस वाई हमने लेट कर रखा था u, एंड 1/x प्लस वाई हमने लेट कर रखा था v। देखिए यहाँ पे दे रखा है 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू u एंड 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू v। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 1/x माइनस वाई का u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4, एंड 1/x प्लस वाई, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/12। ये क्वेश्चन केवल देखने में लेंदी है, करने में आसान बहुत है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद हमारा ये इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगा, सेम इसी तरीके से इसका क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मान लेते हैं। अब सॉल्व कर लेंगे फिर से, इसमें क्या कर लें हम एलिमिनेशन लगा लें फिर से, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो सॉरी 3 एंड 4। यहाँ पे देखिए एक्स वाई का साइन नेगेटिव है, प्लस का है, तो ऐड करने के बाद कैंसिल हो जाएंगे ये, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12। ऐड करेंगे y से y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 4 12 16, तो x इक्वल्स टू 16/2, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 8। अब इस x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 3 या 4 जिसमें पुट कर लो, हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर
3 x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 था। इक्वेशन नंबर 3 जो लिखी वो हमने यहाँ पे नोट डाउन करिए। यहाँ पे x की वैल्यू 8 है तो 8 पुट करेंगे। 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये माइनस का y ही नहीं रहने देंगे। 4 ये प्लस में ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस से माइनस दोनों को कैंसिल कर लो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और हमने मान रखी थी किलोमीटर पर आया, तो यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट के कभी कभी मार्क्स कट जाता है तो यूनिट लिखना कंपलसरी है। तो हमारे पास x की वैल्यू 8 आ गई एंड y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है बट इसमें थोड़ा कुछ इजी है पिछले वाले से। ये दे रखा है अ पर्सन रोइंग अ बोट। सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करके इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो क्वेश्चन सारे इजी लगेंगे। लिखा है अ पर्सन रोइंग अ बोट एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है बोट की 5 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्या स्पीड ऑफ बोट। जो जो डेटा दे रखा है पहले नोट डाउन करते चला। सॉल्यूशन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर कितना दे रखा है हमें 5 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या दे रखा है टेक्स thrice as much time in going 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है और जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या है अप स्ट्रीम में टाइम जितना लग रहा है वो 3 टाइम्स है किसका डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अभी हमने टाइम का कैलकुलेशन पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो लास्ट क्वेश्चन में यूज़ करा है। तो हम पहले कुछ स्ट्रीम की स्पीड निकाली है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो स्ट्रीम की पहले ऐड करेंगे तभी तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की स्पीड हम लिख पाएंगे। तो हम स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं क्या x, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ओके। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी अब हमारी स्पीड इन अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी हमारे पास। अप स्ट्रीम में बताया था क्या था ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने के लिए हमारे लिए ज़्यादा एक तरीके से स्पीड कम हो जाएगी हमारी ना। तो यहाँ पे क्या होता है गेंद ऊपर उछालते क्या होती है वो रुक जाती है हल्की थोड़ी देर में जाएगी। इसी तरीके से हम रिलेट करेंगे किसका डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का, ताकि हमारे लिए कोई कन्फ्यूज़न ना हो पेपर के टाइम। तो अप स्ट्रीम में ऊपर जाते मतलब स्पीड कम करेगा, माइनस होगा इसमें क्या बोट उधर जा रही थी, बोट तो रुक के वापस थोड़ा आने लगेगी, बोट तो ऊपर ही जा रही है तो बोट की स्पीड कुछ ज़्यादा ही होगी स्ट्रीम की स्पीड से। तो 5 पहले लिखेंगे और x बाद में लिखेंगे। 5 माइनस x हमारी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर स्पीड अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी हमारे पास एडअप हो जाएगा। नीचे आते तो हमारी स्पीड बढ़ती जाती है कि नहीं, गेंद अगर ऊपर फेंकी है नीचे आएगी तो वो नीचे स्पीड बढ़ाएगी अपनी, ठीक है। तो 5 प्लस x हो जाएगा इसमें किलोमीटर पर आवर। सेम वही रिलेशन लगाएंगे पिछली वाला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो केस में दे रखा है डिस्टेंस अप स्ट्रीम पहले जा रहा है अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है 40 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना है इसका अप स्ट्रीम में 5 माइनस एक्स। अप स्ट्रीम में जो टाइम है वो थ्राइस है, देखिए टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 3 टाइम्स है किसका जो अप डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है 40 होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी थी डाउन स्ट्रीम में 5 प्लस एक्स। ये तो अब सिंपल रह गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 40 ऊपर न्यूमरेटर में इसके भी है, न्यूमरेटर इसमें है, ये प्लस माइनस होता है नहीं केवल मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा। तो 5 प्लस एक्स नीचे इसके डिनोमिनेटर में होता है जाकि ऊपर न्यूमरेटर वो 1 बचा है, यहाँ पे 3 1 3 बचा है। इसको हम उधर ले जाएंगे 5 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आ जाएगा। 1 लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। यहाँ पे 3 1 3 आ गया है और ये डिवाइड में है इक्वल टू को उधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ब्रैकेट में लेके जाना जब भी हमारे पास प्लस माइनस में कोई भी नीचे डेटा दे रखा हो, ताकि मल्टीप्लिकेशन आराम से हो जाए, वरना कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो ये वही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 माइनस का 3x। पहले 3 की 5 से करी देन 3 की x से करी, ठीक है। 5 3 15 3 माइनस का 3x। अब देखो माइनस का 3x से इक्वल टू को उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3x।
और ये 5 किस में था, प्लस में, और इक्वल टू को उधर जाके किस में हो जाएगा, ये माइनस में। इधर बचा हुआ हमारा 15 था, पहले वो लिखा है, और माइनस में जो साइन हुआ उसको लिखते हैं। जो पहले डेटा लिखा है इधर उसको लिखना, उसके बाद जो लेके आ रहे हो वो लिखना, ताकि साइन में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। वरना तुम ये पहले लिखोगे कभी, जैसे यहाँ पे 5 पहले लिख दिया और 15 बाद में लिख रहे हैं, माइनस हमें मालूम है, लेकिन -5 के आगे लगना था, ये चीज़ कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होती है। तो 5 यहाँ पे प्लस में था, वो उसके आगे साइन चेंज होगा केवल, ठीक है। बाकी जो डेटा जैसा लिखा था इक्वल टू के जिस साइड जैसा लिखा था उसी साइन के साथ प्रॉपर नोट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 3 और 1 4, 4x हो जाएगा। ये 15 में से 10 गया, 15 में से 5 गया, 10 बचेगा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 10/4। यही हमें शायद निकालना था। कितना आ जाएगा ये, 2.5 किलोमीटर पर आवर। यही हमारी स्पीड ऑफ क्या हो जाएगी, स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास क्या आ गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दे रखा है, अ विलेजर वेंट टू अ होटल इन अ टाउन विद हिज बिग फैमिली। ओके, दे कंज्यूम 23 इडलीज, 18 puris, 7 dosas and 19 vadas. The bill come to ₹108. Okay. On the next day, they consume 34 idlis, 8 vadas, 22 puris and 7 dosas. The bill come to be 114. Okay. If an idli costs the same as the vadas, इडली की जो कॉस्ट है वो बड़ा के कॉस्ट के बराबर है, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पूरी। यहाँ पे देखने में लग रहा होगा कि 4 वेरिएबल का बनेगा, बट यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, इडली का और बड़ा का दोनों का कॉस्ट सेम है, मतलब 3 वेरिएबल्स का क्रिएट होने दिख रहा है। देखो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दिखा करें, ये समझ में ना आया करें, जो जो डेटा दे रखा है उसको नोट डाउन करके इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करा करो। ये नहीं कि क्वेश्चन बड़ा है छोड़ देंगे, हमें नहीं आता है, ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन दे रखा है, उसने क्या कंज्यूम किया है, इडली का। सबसे पहले हम कॉस्ट सबकी लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ, पहले मान लेते हैं हम किसकी, इडली। सबसे पहले दे रखा है इडली की, मान दे इडली की bx, ठीक है। अब बाद में मान लेते हैं एंड द कॉस्ट ऑफ, बाद में दे रखा है पूरी, तो पूरी इसकी हम मान लेते हैं y। इडली की और बड़ा की तो सेम है, तो बड़ा की तो हम पहले ही मान लेंगे, बड़ा की तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बड़ा, ये भी कितनी हो जाएगी x, ठीक है। और तीसरा रह गया क्या, डोसा। डोसा की कॉस्ट नहीं है, द कॉस्ट ऑफ डोसा बी z, ये सब 1 की है, ठीक है। 1 डोसा, 1 इडली, 1 पूरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है 23 इडलीज, तो 23 इडलीज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, केस 1 हमारे पास जो दे रखा है 23 इंटू कॉस्ट एक की कितनी है, इडली की x, तो 23x प्लस 18 पूरी थी, एक की कॉस्ट कितनी थी हमारे पास y, ठीक है, प्लस 7 डोसास थे, तो डोसा की कॉस्ट कितनी है z, तो 7z प्लस सबकी कॉस्ट आ रही है ना, ये कॉस्ट आपस में ऐड होती चली जाएगी। आगे क्या दे रखा है 19 बड़ा, तो 19 इंटू एक्स, कॉस्ट इसको कितनी थी x, इक्वल्स टू टोटल बिल कितना बैठा जाके 108, ठीक है। अब इसको देख सकते हैं हम कि x वाले को एक साथ कलेक्ट करके हम बना लेंगे। क्या बनाएंगे, 23x और 19x कितना हो जाएगा 42x प्लस का 18y प्लस का 7z इक्वल्स टू 108। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। यहीं तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे हमें दूसरी इक्वेशन को लाना पड़ेगा, ठीक है। केस सेकंड क्या दे रखा था हमें, ऑन द नेक्स्ट डे दे कंज्यूम 34 इडलीज। अब इडली कितनी है 34, तो इडली की कॉस्ट कितनी थी x, तो 34x प्लस बाद में रखा है 8 बड़ा, तो बड़े की कितनी कॉस्ट है x, 8 इंटू एक्स प्लस पूरी 22 पूरीज हैं, और पूरी इसकी कॉस्ट कितनी है y, तो 22y प्लस आगे क्या दे रखा है 7 डोसाज, तो डोसा की कितनी है z इक्वल्स टू 114 हो गया, ठीक है।
यहाँ पे एक्स एक्स वाले फिर से कलर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 42x प्लस का 22y प्लस का 7z इक्वल्स टू 114। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये क्रिएट हो गई। और इसके अलावा मुझे कोई डेटा नहीं दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ वन पूरी, और पूरी की कॉस्ट कितनी है y, मतलब y बचना चाहिए कैसे भी करके, वेरिएबल को y को हमें सब मतलब चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखो 42x पहली इक्वेशन में और 7z, इसमें भी 42x और इधर भी 7z, दोनों में सेम है। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी कुछ। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा 42x प्लस का 18y प्लस का 7z इक्वल्स टू 108। इधर 42x प्लस 22y प्लस का 7 ऑफ z इक्वल्स टू 114। साइन चेंज कर लेंगे सब्ट्रैक्शन के थ्रू। 42x प्लस का माइनस का कैंसिल, ये प्लस का माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 22 है ये, माइनस का 22 प्लस का 18 मतलब माइनस का 4y आ जाएगा। ये 22 बड़ा है, उसके आगे का साइन माइनस हो गया, इस वजह से माइनस आ गया। अब 114 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा 4 और 2 8 माइनस का 8, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है पूरा, और इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 4 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 2। यही हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ पूरी। तो पूरी की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी y, और y कितना था 2, तो कितनी रुपीज़ आ जाएगी 2 रुपीज़। यही आंसर हो जाएगा। देखने में क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स था, बट सॉल्व करने से कितना मालूम चलता है कि कितना ईजिली वे में हो गया है। देख सकते हैं आप कितनी ज़रा सा सॉल्यूशन है इतना। बस ये है कि क्वेश्चन को डिकोड करके इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इक्वेशन बनाना आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और हमारी हैबिट में आ जाएगा जब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। और यही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। 12 boys can finish a piece of work in 10 days। 8 मैन और 12 बॉयज़ मिलकर वर्क कंप्लीट करते हैं 10 डेज़ में, और 6 मैन और 8 बॉयज़ उसी काम को फिनिश कर लेते हैं कितने डेज़ में 14 डेज़ में। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन एंड दैट बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क, मतलब अलोन मैन को कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि एक अलोन मैन जो होगा वो x डेज़ में कंप्लीट कर देता है एक काम को, ठीक है, और y है वो y डेज़ में सपोज़ कर लो। तो 1 डेज़ का हम निकालेंगे, दोनों के बीच का क्या मतलब 1 डेज़ में कितना वर्क कर लेगा। 1 मिनट में सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, समझ जाते। हम मान लेते हैं पहले कि मैन एलोन कितना कर लेता है, एक एक्स डेज में वर्क कर लेता है। अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क एलोन इन एक्स डेज, सपोज कर लो एक्स डेज में या एक्स टाइम में सपोज कर लो कंप्लीट करता है। यहाँ पे देखो डेज दे रखा है, तो डेज हमने इसलिए दे रखा है, ठीक है, एक्स डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो 1 डे में कितना करेगा, इन 1 डे मैन कैन कंप्लीट, सपोज करो कि हम एक आदमी एक्स डेज में करेगा, ठीक है, तो एक 1 डे में क्या करेंगे, हमें एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा इधर, तो इधर भी हम किससे डिवाइड करेंगे, एक्स से करेंगे, तो इधर 1 हो जाएगा एक्स से डिवाइड करने के बाद। तो 1 डेज में कितना कर लेगा, 1/x पार्ट तो ही कर पाएगा केवल, 1/x पार्ट एक्स डेज तक चलेगा, तो 1/x एक्स टाइम्स होगा, तो ये अभी तो 1 कंप्लीट पूरा वर्क हो पाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेज में कितना कंप्लीट कर पाएगा, अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क 1/x पार्ट, उसका 1/x पार्ट तो ये केवल कर पाएगा। सेम इसी तरीके से हम बॉय का ले लेंगे, एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन y डेज। ओके, तो एक दिन में कितना कर पाएगा, सेम इसी तरीके से ऊपर वाला लॉजिक लगा लेंगे हम। y in 1 day y can complete
1/y पार्ट ऑफ अ वर्क। ठीक है, 1/y पार्ट कर पाएगा। आप दोनों मिलकर जब वर्क करेंगे कितने डेज के लिए, 8 मैन्स हैं, तो 1 मैन कर पा रहा है 1/x पार्ट, 1 मैन कर रहा है 1/x पार्ट। ठीक है, और 8 मैन्स कितना करेंगे एक दिन में, 8/x ही करेंगे। तो केस 1 हमारे पास क्रिएट हुआ है क्या, 8 मैन्स हैं एक दिन के लिए काम, 8/x हो गया, प्लस 12 वाइज हैं और 1/y पार्ट कर रहा है 1, तो 12 कितने में करेंगे, 12 × 1/y, यही तो हो जाएगा। और कितना टाइम लग रहा है उनको, 10 डेज लग रहा है। कितना लग रहा है, 10 डेज। तो 10 डेज के लिए 1 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, 1/10 तो ये हो जाएगा, एक दिन का। तो ये सबका ये 8 मैन्स का एक दिन का, 12 बॉयज़ का एक दिन का। तो यहाँ पे एक दिन में काम भी कितना हो जाएगा, 1/10 तो ही होगा, दोनों मिलकर करेंगे तो। ठीक है, सेम इसी तरीके से ऊपर का देखो, यहाँ पे 10 डेज में अगर एक काम कर पाते हैं तो एक दिन में हम कितना कर पाएंगे, 1/10 पार्ट तो ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे 1 डेज के अकॉर्डिंग तो इन सारे क्वेश्चन क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/x + 12/y = 1/10। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से फ्रैक्शन में वेरिएबल्स आ गए हैं। जब भी फ्रैक्शन में वेरिएबल्स देखें इसको लेट कर लो कुछ, लेट 1/x = u एंड 1/y v = v। तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी 8u + 12v = 1/10। 10 डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई भेज दो, तो 10 टाइम्स ऑफ 8u + 12v = 1, ये हो जाएगा। अब 10 के अंदर मल्टीप्लाई 80u + 120v = 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये क्रिएट हो गई। ठीक है, अब सेकंड केस हमें दे रखा है, उससे हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। क्या दे रखा है हमें, सेकंड केस देखते हैं। दे रखा है 6 मैन 8 बॉयज़ कैन फिनिश इट इन 14 डेज। 6 मैन, तो एक दिन में कितना कर पाएंगे 6 मैन, 6/x प्लस बॉयज़ कितने दे रखे थे हमें, 8 बॉयज़ हैं ये, तो 8 बॉयज़ कितना कर पाएंगे, 8/y पार्ट इक्वल्स टू कितने दिन में, 14 डेज में। 14 डेज का कितना हो जाएगा, 1/14 एक दिन में। ठीक है, इसका फिर से हमने 1/x हो गया मान रखा है u, तो हम 6u के हो जाएगा ये, और ये 8v = 1/14 हो जाएगा। ठीक है, फिर से उसको उधर ले जाओ 14, ये डिवाइड में उधर जाके होल सबके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसका 8v = 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 6 = 84, 14 8 = 112 = 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी ये बन गई। अब इसको किस मेथड से सॉल्व करना करेंगे, जो सी मर्जी हो, एलिमिनेशन लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो सी इच्छा करे वो सी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लगाने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेशन ही लगा लें, चलिए एलिमिनेशन लगा लेते हैं। ये एक काम कर सकते हैं, यहीं से हम इक्वेशन इतनी ही मान के भी कर सकते हैं, इतनी कर लोगे तो आसानी हो जाएगी थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करने में, लेकिन बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा, बाद में ही पड़ जाएगी जाके। तो यहाँ पे हम सब्सिट्यूट एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चलिए सब्सिट्यूशन लगा के देखते हैं, एलिमिनेशन बहुत बार लगा चुके हैं। टेकिंग इक्वेशन नंबर, इसी इक्वेशन में से हम किसी एक की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 84u = 1 - 112v, तो v = आ जाएगा 1 - 112v/84। ये हमारे पास ये u किसमें था, u इसमें था, चलिए ये u की वैल्यू निकली है। अब हम इस u की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या दे रखी थी हमारे पास, 80u + 120v, 80u + 120v = 1। ठीक है, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी थी,
यू की वैल्यू है 1 - 112v/84, ठीक है, 1 - 112v/84, 1 - 112v/84, यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। 80 मल्टीप्लाई यू की वैल्यू पुट कर दी प्लस 120v इक्वल्स टू 1, ओपन कर लेते हैं, कट रहा है, काट दो पहले, 4 से कट रहा है, 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा, तो 20 तो आ जाएगा, 20 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 20 1 ज़ा 20 माइनस का 20 की 112 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2240 v अपॉन 21 प्लस का 120v इक्वल्स टू 1, एलसीएम ले लेंगे, 20 माइनस का 2240v प्लस का 21 की इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 12 1 12 कैरी 1 12 2 24 125 v इक्वल्स टू 1, इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम v और v वाले एक साथ सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 2520 और ये दे रखा है नीचे मान लें 2240, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा, 0, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 280 आ रहा है, तो 280v प्लस का आएगा ना, बड़ा ये है तो प्लस का साइन अपॉन 20, ये डिवाइड में इक्वल टू को उधर जाए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो इसको उधर भेज दो, 21 बन जाए 21, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 280v इक्वल्स टू 21 माइनस का 21 हो जाएगा ये, तो 280v इक्वल्स टू 1, तो v की वैल्यू आ गई 1/280। अब इस v की वैल्यू हम कुछ में पुट कर लेंगे, जो हमारा डेटा है ये वाला था u की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 से मान कर लो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास u की वैल्यू निकल आएगी, v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कोई दूसरा वेरिएबल तो क्रिएट ही नहीं रहेगा ही नहीं अब, तो यहाँ पे u इक्वल्स टू करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 3, तो u इक्वल्स टू 1 - 112v/84, ये था हमारे पास, तो 1 - 112 v की वैल्यू 1/280 अपॉन 84, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस, ये कट रहा है, काट दीजिए, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 28, ये 7 10 ज़ा 7 4 ज़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया है 4/10 अपॉन 84, ये हो गया है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10, तो 10 में से 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 1 10 4 1 4 अपॉन 10। जब भी इस तरीके से देखिए सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस वाले क्रॉस मल्टीप्लाई करके जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 10 1 10 1 1 1 आपस में नीचे वाले की मल्टीप्लाई, 10 1 10 अपॉन 84, कितना आ गया ये, 10 में से 4 गया 6, तो 6 अपॉन 10, और ये 84 नीचे था, 84 नीचे लिख रहने दो, तो आ जाएगा कितना, 6 पंजा 6 4 ज़ा 24, तो आ जाएगा 1/140, यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/140, ठीक है। हमें निकालने किसकी वैल्यू थी, x एंड y, क्योंकि हमने वेरिएबल किसका मान रखा था, x एंड y, तो x एंड y की वैल्यू चाहिए, और x एंड y हमने क्या ऐड कर रखे थे, 1/x कुछ u ऐड कर रखा था, और 1/v को क्या ऐड कर रखा था हमने, v, तो हम यहाँ पे u और v की क्या रखेंगे, वैल्यूज़ रख देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ निकल आएंगी, ओके। तो हमने क्या रखा है, बट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/v इक्वल्स टू y इक्वल्स टू v, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/x इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1/140 और v की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, v की वैल्यू आई थी ऊपर 1/280, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/280, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको उधर भेजा x इक्वल्स टू 140, और y कितना आ गया हमारे पास 280, ओके। तो कितने डेज में कंप्लीट कर पाएंगे लोन मैन, 140 डेज में, अब बॉयज़ कितने में कर पाएंगे, 280 डेज में। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, अ मैन अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क
in 140 days and a boy alone can complete a work in 280 days. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. There are some practice questions which you have to try at your home. The sum of two numbers is 80. The sum of their reciprocal is 1/4. Find the numbers. Next question है हमारे पास. Father's age is 3 times the sum of ages of his 2 children. After 5 years, his age will be twice the sum of ages of 2 children. Find the age of father. Third question है हमारे पास. The sum of two digits number and the number obtained by reversing the order of its digit is 99. If the digits differ by 3, find the number. Next question है हमारे पास. The sum of the numerator and the denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator. If the numerator and the denominator are decreased by 1, the numerator become half the denominator. Determine the fraction. Next question है हमारे पास. A plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach the destination 500 km away in time, it has to increase the speed by 250 km per hour from the as usual speed. Find its as usual speed. ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं.